हेलो भाइयों, नमस्कार, गुड इवनिंग। और जैसा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या जो आज नया चैप्टर चालू करेंगे वो है लागत। जो टॉपिक है वो नया टॉपिक क्या स्टार्ट करेंगे आज, लागत। लागत किसे कहते हैं? कॉस्ट। किसी भी वस्तु का उत्पादन करने में कोई भी फर्म, कोई भी फैक्ट्री या किसी मनुष्य द्वारा किसी भी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो उसमें जो खर्च आता है, अगर वो खर्च आता है उसी को लागत कहते हैं। कोई वस्तु अगर उत्पादन करने में एक बिस्किट का जो पैकेट है, एक बिस्किट का जो पैकेट है वो बनकर कितने रुपए में? 7 रुपए में अगर बनकर तैयार होता है तो ये इसकी लागत हुई, ये इसकी प्राइस नहीं मानी जाएगी, ये उसकी लागत हुई। अभी इसमें क्या होगा कि टैक्स जोड़ा जाएगा, टैक्स। ठीक है, फिर इसमें लाभ भी जोड़ा जाएगा, क्योंकि अगर जो व्यक्ति बनाएगा, अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर वो किसी भी वस्तु का उत्पादन करता है तो गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ेगा उसको। ठीक है, उसके बाद उसे अपना लाभ भी चाहिए, प्रॉफिट भी चाहिए। उसके बाद इसमें जो इसने किसी कंपनी में बनाया है तो इसको कर्मचारियों को वेतन भी देना पड़ेगा, वेतन। इन सब का जो खर्च आता है उसको मिलाकर के क्या बनती है? कीमत। तब जाकर के कीमत बनती है। अभी जो 7 रुपए में बनकर तैयार हुआ है ये क्या है? इसकी लागत। ठीक है, लागत में टैक्स और इसको जो कार्य करने की जो वेतन दिया जाता है उसको नहीं जोड़ा जाता है। कीमत में ओनली, लागत में ओनली क्या रहेगा कि बनकर कितने रुपए में, कितने रुपए का उसमें खर्च आया है बनने में, वही बताया गया है इसमें। इसमें बताया गया है किसी वस्तु का उद्योग में उत्पादन करने के लिए किया गया जो खर्च आता है उसे लागत कहते हैं। लागत कितने प्रकार के होते हैं? लागत 2 प्रकार के होते हैं, एक अल्पकालीन और एक दीर्घकालीन। अल्पकालीन पहले देखते हैं। अल्पकालीन में कम से कम 6 से 7 टाइप होते हैं, 6-7 प्रकार का होता है। तो पहला देखते हैं कुल स्थिर लागत, टोटल फ्रैक्शन कॉस्ट। टोटल फ्रैक्शन कॉस्ट, कुल स्थिर लागत। कुल स्थिर लागत में क्या होता है? किसी फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु की मात्रा का इन लागतों का प्रत्यक्ष रूप से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी भी फर्म द्वारा उत्पादन वस्तु की मात्रा का इन लागतों का प्रत्यक्ष रूप से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। उत्पादन में जो लागत हो रही है किसी भी, अगर उसमें जो लागत है उसका उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मानो अगर 7 रुपए की लागत है और दूसरा पैकेट भी 7 का है, तीसरा भी 7 का है, सेम लागत आ रही है, उत्पादन हो रहा है मगर लागत सेम आ रही है, कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? स्थिर लागत। मतलब लागत वही आ रही है, चाहे इसका औसत निकालो, चाहे एक एक करके बना लो किसी भी वस्तु को, तो उनकी जो लागत है वो स्थिर रहनी चाहिए। डायग्राम में भी दिखाया गया है, देखो 1 से 2 हुई, 3, 4, टोटल फ्रैक्शन कर कॉस्ट, ये उत्पादन को दर्शा रहा है और ये लागत को दर्शाता है। ठीक है, प्रोफेसर बैन के अनुसार, बैन क्या कहते हैं? स्थिर लागत वह लागत होती है जिसकी कुल राशि अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर भी पूर्ण अपरिवर्तित रहती है। अल्पकाल मतलब कम समय के लिए, दीर्घकाल मतलब अधिक समय के लिए। अल्पकाल में
उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर, उत्पादन की मात्रा में तो परिवर्तन हो रहा है मगर लागत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर भी पूर्ण अपरिवर्तित रहती है। देखो उत्पादन 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, मगर क्या लागत जो है, जो बढ़ी लागत बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है, यहाँ से बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है। ये लागत इधर को बढ़ेगी ऊपर की साइड, तो लागत बिल्कुल भी नहीं बढ़ती है, पूर्ण अपरिवर्तित रहती है। दूसरा पॉइंट बनता है औसत स्थिर लागत, एवरेज फ्रैक्शन कॉस्ट। एवरेज फ्रैक्शन कॉस्ट, इसमें क्या होता है, कुल स्थिर लागतों में वस्तु की उत्पादित इकाइयों का भाग देने पर औसत स्थिर लागत प्राप्त होती है। अब जो कुल स्थिर लागत है, कुल स्थिर लागत में किसका भाग दे दो, जितनी भी वस्तु बनाई गई हैं, जितनी भी वस्तु बनाई गई हैं उसका जो स्थिर लागत आई है, मानो अगर स्थिर लागत कितनी आई है, सभी वस्तुओं का स्थिर लागत बनाकर 100 रुपीज़ आई है, उसमें से 10 रुपये स्थिर लागत आई है, तो यहाँ औसत लागत कितनी आ जाएगी, 10 रुपये। ठीक है, अगर इसको 10 नहीं 20 रुपये मानो तो यहाँ कितनी आ जाएगी, 5 रुपये। 5 रुपये स्थिर लागत हो जाएगी फिर। ठीक है, अगर स्थिर लागत है वो 50 रुपये आती है, तो यहाँ 2 रुपये औसत लागत हो जाएगी। मतलब जितना भी उत्पादन हुआ है, जितने भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ है उसमें किसका भाग दे दो, जितनी भी वस्तुओं, कुल लागत मतलब जितना भी अपना खर्च हुआ है, जितना भी पैसा अपना खर्च हुआ है उससे कितनी वस्तुएं बनाई गई हैं उनका अगर उसमें डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, औसत स्थिर लागत। औसत का मतलब एवरेज, एवरेज मतलब पर एक वस्तु कितने की पड़ी, एक वस्तु प्रति इकाई। औसत का यही मतलब होता है कि एक वस्तु प्रति इकाई, एक वस्तु कितने रुपए की पड़ी। इसमें बताया गया है कुल स्थिर लागतें, लागतों में वस्तु की उत्पादित इकाइयों का भाग देने पर औसत स्थिर लागत प्राप्त होती है। औसत स्थिर लागत वक्र का ढाल ऊपर से नीचे की ओर होता है। ये देखो ऊपर से नीचे की ओर होता है औसत स्थिर लागत वक्र का ढाल। दूसरी बात ये है कि जो ये ढाल है, ये जो लागत वक्र, औसत स्थिर लागत वक्र है, ये कभी भी एक्स अक्ष को स्पर्श नहीं करेगा, क्योंकि अगर एक्स अक्ष को स्पर्श कर जाएगा तो क्या औसत कभी भी 0 हो सकती है। ठीक है ना, ये लागत कभी भी 0 हो सकती है। अगर किसी भी वस्तु का अगर उत्पादन करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो लागत आएगी। अगर लागत आएगी तो उसका एवरेज भी निकलेगा। हालांकि एवरेज निकलता है और एवरेज कभी भी या तो 0, 0 या माइनस या ऋणात्मक कभी भी नहीं होता। अगर ये मानो माइनस में जा रहा है तो क्या होगा, फिर फर्म घाटे में है। जो उत्पादन है, जिस भी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं, वो जो फर्म है वो फिर घाटे में जा रही है। फिर उस फर्म को बंद करना ही बेटर रहेगा, उसको चला नहीं पाओगे, क्योंकि कोई भी वस्तु है लाभ रहेगा तब तक ही चलाएंगे, लाभ नहीं मिलेगा, अल्प दीर्घ काल के लिए अगर लाभ नहीं मिलता है तो उस फर्म में घाटा होने लगता है, फिर उस फर्म को बंद करना पड़ता है। तो इसमें यही बताया गया है, औसत स्थिर लागत वक्र एक्स अक्ष को कभी भी स्पर्श नहीं करता है। अब इसका जो निकालने का फॉर्मूला होता है AFC बराबर TFC अपॉन TQ। औसत स्थिर लागत वक्र, TFC बराबर कुल स्थिर लागत वक्र, TQ बराबर कुल उत्पादित वक्र। इसके बाद 2 पॉइंट और हैं इसके, अभी 2 ही और बताऊंगा मैं इसके।